और आज बात देश की, तो देश के सामने खड़े एक बड़े संकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश से लेकर विदेश तक इंटरनेशनल साजिश चल रही है। देश में मोदी विरोध को लेकर नफरती प्लान तैयार किए जा रहे हैं। मोदी फोबिया से ग्रसित संगठन और विरोधी हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान बना रहे हैं। वहीं देश के दुश्मन भारत के मुसलमानों को भड़काकर मोदी के खिलाफ खतरनाक जिहादी साजिश भी रच रहे हैं। अब आतंकी संगठन IS खुरासान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रची है। अफगानिस्तान बेस्ड इस आतंकी संगठन ने अपनी मैगजीन के जरिए मोदी और भारत विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश की है। आतंकी संगठन IS खुरासान ने अपने मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छाप दी। खून से लथपथ पीएम मोदी की तस्वीर के साथ मैगजीन के कवर पर भारत दर्द और आशा के बीच लिखा है। इस मैगजीन के जरिए मुस्लिम समुदाय को बलिदान के लिए भड़काया गया है, जिहाद के लिए भड़काया गया है। मैगजीन में बीजेपी नेताओं पर हमले के लिए उकसाया गया है। हिंदू समुदाय पूजा पद्धति के खिलाफ मैगजीन में खुलकर लिखा गया है। गाय पूजा, मूर्ति पूजा के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। भारत के मुस्लिम युवाओं को बरगलाने के लिए आर्टिकल लिखे गए हैं और इस लेख में गुजरात और दिल्ली हिंसा का भी जिक्र किया गया है। समुदाय को मुस्लिम विरोधी बताया गया है। कल इसी राष्ट्रवाद में हमने आपको दिखाया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान साजिश रची गई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में गड़बड़ी का प्लान तैयार किया गया, ट्रेनिंग तक दी गई। इस बात का खुलासा पटना पुलिस की FIR में था। इतना ही नहीं, पटना से भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने पुख्ता दस्तावेज के साथ दावा किया कि पटना में PFI ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी साजिश रची है। PFI ने 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान तैयार किया है। 8 पन्नों में PFI की पूरी साजिश का ब्यौरा है, यह पुलिस दावा कर रही है। पुलिस ने खुलासा किया कि PFI को इस साजिश के लिए विदेशों से फंडिंग भी हो रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों से फंडिंग हो रही है। क्या PFI की इस साजिश में आतंकी संगठन IS खुरासान भी शामिल है? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो IS खुरासान की मैगजीन में लिखा है, जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है जिसमें विजन 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात है, उसमें कई बातें मैच करती हैं। PFI के देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और आतंकी संगठन की मैगजीन में लिखे लेख में बहुत फर्क नहीं है। दोनों का एजेंडा एक है, मोदी विरोध और भारत में मुस्लिम युवाओं को भड़काना, भारत में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना। सच्चाई यह भी है कि देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और देश में भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। सरतन से जुदा जैसे बयान दिए जा रहे हैं, फिर हिंदुस्तान को हिलाकर रख देंगे वाली बयानबाजी होती है। क्या इन सब का मकसद एक ही है, मोदी के खिलाफ जहर उगलना और भारत में नफरत पैदा करना? ऐसे में आज के सवाल हैं कि IS का मोदी के खिलाफ खतरनाक जिहाद वाला प्लान है क्या? IS के निशाने पर भारत और मुसलमान हैं क्या? PFI के विजन 2047 के पन्ने IS ने ही तो तैयार नहीं किए। PFI ने मुसलमानों को भड़काया और IS ने उकसाया है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। GD बख्शी साहब, ये जो विजन 2047 सामने आया, आपने कल देखा होगा। आज IS खुरासान का डॉक्यूमेंट आ रहा है। दोनों में बहुत सारी बातें मेल खाती हुई दिखती हैं। जिहाद करने के लिए भारतीय मुसलमानों को कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की फोटो और सारी चीजें नजर आती हैं। आपको लगता है ये एक बड़ा खतरा भारत के सामने खड़ा है और जो हाल फिलहाल के दिन में चीजें हुई हैं वो उसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं? बेशक इसमें क्या शक है कि जो ISI है, जो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, IS खुरासान, तालिबान और अपना अल-कायदा इत्यादि, वो सब अपनी नज़रें भारत पे गाड़ के रखे हुए हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से यहाँ पे वैमनस्य, यहाँ पे जो है कम्युनल टेंशन, यहाँ कम्युनल फायर्स को स्टोक किया जाए, भारत में गदर किया जाए ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा हो, ताकि भारत को मजबूर किया जाए अंदर की तरफ देखने को। और ये अभी से नहीं, बड़ी देर से ये चला आ रहा है। इट इज़ जस्ट अ सब टेक्स्ट ऑफ दी टेररिज्म जो उन्होंने
जम्मू कश्मीर में छेड़ी थी, जो पंजाब में छेड़ी थी, अब फिर उसको रिवाइव कर रहे हैं K2 प्लान के तहत, कश्मीर और खालिस्तान के प्लान के तहत। अब वो पूरे देश में स्प्रेड करना चाहते हैं सांप्रदायिक जहर, आपस में कलह फूट मार काट। ये बड़ा उनको ये सुकून मिलेगा जब ये सब भारत में होगा। और क्योंकि मोदी जी के नीचे भारत इतनी तरक्की कर रहा है, तो वो तो उन्होंने खास एक अपना टारगेट बना लिया है अपने गुस्से का, अपने हेट्रेड का मोदी जी को और भारतवर्ष को, और हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो पैम्फलेट है जो आपने देखी है PFI की, 2047 तक वो करना चाहते हैं एक इस्लामिक स्टेट भारत में, एक काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ भारतवर्ष, जो गजवाए हिंद की बात बड़े सदियों से जो हो रही है, वो उसको अमली जामा देना चाहते हैं। और बड़ा कोजेंट प्लान बनाया है। ये कि ये एक पाइप ड्रीम है वो तो दूसरी बात है, और कभी होगा नहीं ये तीसरी बात है, लेकिन कोजेंट प्लानिंग देखिए, पूरा यहां से लेके पर्सपेक्टिव प्लान बना दिया है 2047 तक कि साहब इतने साल में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पे हम ये करेंगे, हम दलित्स को इन्वॉल्व करेंगे, हम जो आदिवासी हैं उनको भड़काएंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, एक अलग से फ्रंट खड़िए के वो बनाना चाहेंगे, पॉलिटिकल पावर छीनेंगे और इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अपने बंदे बिठा देंगे, और उसके बाद हम गदर करके स्ट्राइक करके अंदरूनी एक पुट्स से जिसको बोलते हैं PUTCH, उससे जो है हम ओवरथ्रो कर देंगे भारत की सरकार को, और यहाँ पे अपना निज़ाम मुस्तफ़ा लगा देंगे। यहाँ पे जो है आप ये कह रहे हैं ये प्रॉपर प्लानिंग का हिस्सा है और चीजें मैच होती हुई दिख रही हैं। ठीक है माजिद हैदरी, आपके हिसाब से ये जो ISIS के डॉक्यूमेंट में है, जो विजन 2047 का डॉक्यूमेंट दिखा, वो दोनों मैच होता दिखता है क्या आपको? ये भारत के खिलाफ साजिश लगती है क्या आपको? और जिस तरीके से जिहाद की बात कही जा रही है कि जिहाद करना होगा, वो वही तरीका है जिसका जिक्र GD बख्शी साहब कर रहे हैं कि पहले कश्मीर में इस्तेमाल हुआ, पूरे भारत में इस्तेमाल करने की बात हो रही है। देखिए सुशांत भाई, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, तो मैं इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, हम वहां सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ हैं, सब भारतीय एक परिवार की तरह लड़ेंगे। लेकिन जहां पर ये 8 पन्नों की मन घड़त कहानी आती है, जो कि गांधीवादी कार सेवक जो हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं, बेचारे जो कार सेवक हैं, हमारे इंसानियत के कार सेवक हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश आती है। बिहार का एक पुलिस वाला मुसलमान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की खिदमत की, उसके खिलाफ इल्जाम लगाया जाता है कि वो भी आतंकी संगठन से जुड़ रहा है। किस आतंकी संगठन से? जहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो जो सब सीखते हैं। ये आपको कैसे पता चला कि ये सब फर्जी है? ये गांधीवादी कार सेवक आपने PFI को बता दिया, जिसके पीछे इतनी सारी चीजें निकल कर आती है। तो नई चीज मैंने सुन ली PFI के लिए कि गांधीवादी कार सेवक, जिसको केरल की खुद की सरकार कह रही है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो क्या है और नहीं है। बीजेपी बोलती तो आप लोग कह देते कि भाई बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, केरल की सरकार भी कह रही है। और ये लोग पकड़े गए, इनका कोई PFI कनेक्शन नहीं, वो डॉक्यूमेंट फर्जी। ये माजिद हैदरी को कैसे पता चला? जी देखें, केरल की सरकार तो कांग्रेस के भी खिलाफ कभी बात करती है, भाजपा के भी खिलाफ कभी बात करती है, लेकिन जो PFI का काम है ना, इतने वर्षों का आप उनका काम देखिए, 2006 से अभी तक उनने देश के हित में काम किया है। बेचारों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जनता का काम करती है, सेवा का काम, और वो कार सेवक नहीं है, गांधीवादी कार सेवक हैं। गांधी जी का जो विचारधारा थी उसके वंशज हैं वो लोग, उन्हें आप बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे। और वो 8 पन्नों का, वही तो मैं आपको FIR बता रहा था भाई। क्या मार्शल आर्ट सीखना देश में आतंक हो गया है? क्या जूडो कराटे सीखना आतंक हो गया है? क्या हर मुसलमान को जूडो कराटे नहीं सीखना चाहिए? मैं तो चाहता हूं इस देश का हर मुसलमान जूडो कराटे सीखे ताकि आतंकियों से लड़ पाए। तो परेशानी कहां से आ रही है? सब झूठी कहानियां। पुलिस वाला मुसलमान जिसने पूरी अपनी जिंदगी सरकार के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, आज आप उसे भी आतंकी कह रहे हैं।